प्रणाम आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों। महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग, पृष्ठ 1.5, वाङ्मय 51, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपको पढ़ के सुनाता हूं। आदर्शों के हिमालय, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी, ये दो नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आज भी हमारे रक्त में सनसनाहट उत्पन्न होती है, उपजने लगती है। यदि हमारा रक्त पानी हो जाए, यदि हमारा रक्त पानी नहीं बन गया है, तो निश्चय ही ये नाम उसमें ज्वार उपजाए बिना नहीं रहते। इन महापुरुषों के व्यक्तित्व और कर्तव्य को काल की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। ये चिरंतन है, अमर हैं आज भी, और हर काल भी ये नाम उतने ही प्रभामय और प्रेरक हैं और रहेंगे। व्यक्ति की अपनी नैतिकता, अपना आदर्श और अपना स्वाभिमान तथा राष्ट्रीय गौरव वह अलंकरण है जिनके आगे राज्य वैभव और विलास के समस्त साधन तुच्छ हैं। वह जीवन भी क्या जीवन है जिसका कोई मनोवांछित आदर्श नहीं। अमर हैं आज भी और हर काल में रहेंगे महाराणा प्रताप। वह व्यक्ति क्या व्यक्ति है जो अनीत अनाचार और दुष्टता से समझौता कर ले। ऐसे व्यक्ति की सांस भले ही चल रही है, पर वह निष्प्राण है, निर्जीव है, चेतनाहीन है। महाराणा प्रताप का जीवन इसी आदर्श का प्रतीक है। महाराणा प्रताप का जन्म सन 1540 में मेवाड़ के महाराणा राजवंश में हुआ। यह वही राजवंश था जिसने महाराणा सांगा और महाराणा कुंभा जैसे आदर्श प्रजासेवी शासक व मातृभूमि के रक्षकों को जन्म दिया था। महाराणा सांगा के पौत्र होने का जहां प्रताप को गर्व था, वहीं महाराणा उदय सिंह के पुत्र होने का दुख भी। उदय सिंह अपने पिता और मेवाड़ की शौर्य परंपरा को निभाने में असमर्थ ही रहे थे। उनके पिता ने ठेठ आगरा के पास खानवा के मैदान में जाकर भारत पर आक्रमण करने वाले बाबर से लोहा लिया था, पर उदय सिंह उसके पौत्र अकबर से चित्तौड़ की रक्षा नहीं कर सके। वे वहां से भाग खड़े हुए। प्रताप की माता यद्यप राजकुमारी नहीं थी, वे उदयपुर के निकटवर्ती ग्राम देबारी के देंगड़ा वंश की कन्या थी। उनके पिता कृषि कर्म करते थे। वे पढ़ी लिखी भी नहीं थी, पर संतान का निर्माण कैसे किया जाता है, इस कला में वे अति प्रवीणा थी। शरीर से पूरी तरह स्वस्थ और मन से पूरी तरह निर्मल माता ने जहां राणा प्रताप को भीम का सा शरीर बल दिया, वहीं हिमालय जैसी आदर्श निष्ठा और मनोबल भी दिया।
शिवाजी को छत्रपति बनाने का श्रेय जो उनकी माता जीजाबाई को है, वही महाराणा प्रताप को स्वाधीनता के अमर रक्षक और महान तपस्वी बनाने का श्रेय उनकी माता को ही जाता है। उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़कर अरावली पर्वतों में सुरक्षित स्थल पर उदयपुर नगर का निर्माण किया था। उन्हीं पर्वतों में आखेट करते समय उन्होंने एक दिन एक स्वस्थ सबल कृषक कन्या की अरावली की खड़ी चढ़ाई में सिर पर भारी बोझ और हाथों में 4-6 गाय के बछड़ों को पकड़े, जो अपनी बाल सुलभ मस्ती में पीछे की ओर लटक रहे थे, बड़ी सहजता से चढ़ते देखा तो उनके मन में विचार उठा कि इस कन्या के कोई पुत्र हो तो कैसा बलिष्ठ होगा। उनका यह विचार ही इस कृषक कन्या को मेवाड़ की महारानी बनाने का कारण बना। राणा प्रताप का जिरह, बख्तर, लोहे का टोप व भाले आदि का वजन ही इतना था कि अकेला आदमी उसे उठा नहीं सकता था। फिर उनका शरीर कैसा होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। उनकी माता यद्यपि राजकन्या नहीं थी, पर जिस कुल की वह वधू बनी थी, उसकी मान मर्यादा और गौरव का उन्हें पूरा ध्यान था। उन्होंने राणा प्रताप को तन और मन दोनों से इतना सबल बना दिया कि वे मुगल सम्राट से बराबर की टक्कर ले सके। एक ओर उन्हें वीर और त्यागी महापुरुषों की कहानियां सुना कर उसमें उच्च भावनाएं भरी, दूसरी ओर शस्त्र संचालन सिखाने और उनके शारीरिक बल संवर्धन की ओर भी उनकी माता ने पूरा ध्यान दिया। महाराणा उदयवीर का ध्यान अपनी स्वतंत्रता की रक्षा से अधिक हास विलास में लगता था। उनका अधिकांश समय इन्हीं में बीतता था। राणा प्रताप की सौतेली माता ने, जो एक राजकन्या थी, उनसे अपने पुत्र जयमल को महाराणा बनाने का वचन ले लिया। प्रताप की जननी ने अपने पुत्र के व्यक्तित्व व चरित्र निर्माण पर अधिक ध्यान दिया था, ना कि उसे महाराजा बनाने पर। इस कारण आरंभ से ही उनका लक्ष्य मातृभूमि की सेवा करना था, न कि राजा बनकर सुख भोगने का। राणा कोई भी रहे, वे तो मेवाड़ को स्वाधीन देखना चाहते थे, चित्तौड़ को मुगलों के अधिकार से मुक्त कराना चाहते थे। इसी क्रम में आगे अगला वीडियो बनाओ।